स्वतंत्रता की आज़ादी थी वो तो मिल चुकी है, निसंदेह मिल चुकी है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक आज़ादी आज तक नहीं मिली है। आज हिंदू की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। बॉलीवुड की बात करें तो वो लगातार हमारे भगवान श्री कृष्ण पे गंदी गंदी वेब सीरीज, गंदे गंदे पोस्टर और इस चीज़ें को लेकर आ रहे हैं। जब एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जो हिंदुत्व की बात करता है, जो सनातन संस्कृति की बात करता है, जो सांस्कृतिक विरासत की बात करता है। आपने देखा क्या परिवर्तन हुआ यूपी के अंदर। सपा की सरकार थी, हम आधे दिन होली मनाए थे और आधे दिन के बाद फरमान आ गया था कि जुमे की नमाज है, होली को बंद कर दो, और होली बंद कर दी गई थी। हम उस दिन को नहीं भूल सकते। वही कृष्ण को लेकर आएंगे और वही काशी को भी लेकर आएंगे, भोलेनाथ को भी वही मुक्त करवाएंगे, वही भगवान श्री कृष्ण को भी मुक्त करवाएंगे। बस ये है कि हमारी देश की जनता, हमारे देश के लोग इस नेतृत्व पर विश्वास रखें। कोई जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। हजरत मोहम्मद पैगंबर भी कहते हैं कि मैं जो है मैं मैसेंजर हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर सीना ठोक के कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन इस बात को तो हमारे देश के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन विदेशी मानेंगे। जो है भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना, अगर मेरे जीते जी ये भारत अखंड राष्ट्र बने और ये जो विधर्मी इस देश के अंदर तांडव मचा रहे हैं इनका समाप्ति हो। बिल्कुल मथुरा की बारी है और मथुरा के लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है मथुरा ही क्यों, 40,000 हमारे मंदिर हमें वापस चाहिए। वो वैसे कहते हैं ना कि अब किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। भाई साहब, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, मेरा DNA मिला लो। पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृति की थाती थी, ज्ञान की गंगा भारत थी, ज्ञान के लिए। और कहीं कुछ, जब कोई कपड़े नहीं पहनता था तब यहाँ पे गुरुकुल और यूनिवर्सिटियाँ चला करती थी। जब उनको ये नहीं पता था कि मुझे क्या खाना है तब यहाँ पे 56 भोग लगा करते थे। तो सर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय पाठक है। लेकिन सवाल आज ये खड़ा हो रहा है, जन्मोत्सव की तैयारियां हैं, उसकी खुशी है, लेकिन सांस्कृतिक आज़ादी कब मिलेगी? क्योंकि राम को तो मिल गई आज़ादी, कृष्ण को कब मिलेगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, सबसे मेन बात यह है कि हमारी जो स्वतंत्रता की आज़ादी थी वो तो मिल चुकी है, निसंदेह मिल चुकी है। अभी भारत ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आज़ादी का अमृत महोत्सव में पूरे देश ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन हमारी सांस्कृतिक आज़ादी आज तक नहीं मिली है। हमारे ऐसे तमाम मंदिर हैं जिससे किसी कालखंड में मुगल आक्रांताओं के द्वारा पदाक्रांत किया गया, वो मंदिर आज भी जो है एक मस्जिद के रूप में विद्यमान है। हमें लगता है कि इस आज़ादी से सांस्कृतिक आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम सांस्कृतिक आज़ादी की बात करते हैं तब वहाँ पे हमारे सनातन संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, इन सब उनसे जुड़ा हुआ है। मंदिर केवल एक मंदिर नहीं होता, वहाँ केवल एक मूर्ति नहीं होती है, वहाँ एक आस्था का केंद्र होता है। वहाँ पे हमारी जो इकोसिस्टम था, जो सनातन संस्कृति का इकोसिस्टम था, वो वहाँ से संचालित होता था किसी कालखंड में। ये भारत को ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कही जाती थी। इस भारत की जो सांस्कृतिक विरासत थी वो बहुत विराट थी, भव्य थी। हमारे मंदिरों में इतने धन संपत्ति थी, जो हमारी मूर्तियाँ होती थी वो अष्टधातु की होती थी। ये सब चीज़ें जो लूट पाट करके मंदिर और मूर्तियाँ तो तोड़ी ही, लेकिन साथ ही जो हमारी सनातन संस्कृति की जो मेन अवधारणा मंदिर थी उसको इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया। देखिए, एक भारत को जो सांस्कृतिक, जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो राम मंदिर हमको मिल गया। राम मंदिर का 500 वर्षों का संघर्ष जो हिंदुओं ने लड़ा, अपने खून की नदियाँ बहाई, पता नहीं कितनी बार अयोध्या हिंदुओं के खून से रक्त रंजित हुई, लेकिन उस बलिदान की सार्थकता मुझे दिखी और वो मंदिर मुझे मिला। लेकिन जब आज हम बात करते हैं मथुरा की, तो भगवान श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए थे, ये सबको पता है। लेकिन उन्होंने महाभारत जैसे विराट युद्ध को, धर्म युद्ध किया उन्होंने, और उसके बाद में धर्म युद्ध के बाद में भारत में एक धर्म की स्थापना की। उन लोकनायक, वो कल्याणकारी युग पुरुष आज भी जेल के अंदर कैद हैं। ये हिंदुओं के मन पे बहुत बड़ा एक प्रहार किया गया। आज हिंदू की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। आज देखो, आज अगर हम मीडिया जगत उसकी बॉलीवुड की बात करें तो वो लगातार हमारे भगवान श्री कृष्ण पे गंदी गंदी वेब सीरीज, गंदे गंदे पोस्टर और इस चीज़ें को लेकर आ रहे हैं। तो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, उस पर कहीं ना कहीं अभी भी चोट की जा रही है। सवाल ये खड़ा होता है कि राम मंदिर तो मिल गया, राम को जो हम लाएंगे उसको हम लेके आएंगे। जो नारा चला था 24 में कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन कृष्ण को लाने का सवाल कौन करेगा? क्योंकि सरकार ने तो कह दिया कि अब मथुरा की बारी है, लेकिन ये बारी कब? देखिए केशव जी, जो राम को लेकर आए हैं उन पर हमें अटूट विश्वास है। आज देश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो हिंदुत्व की बात करता है। क्या आज से पहले सदन के अंदर हिंदू शब्द का कोई बात करता था? हिंदू शब्द ही असंवैधानिक था। अगर हिंदू की बात करो तो वहाँ पे ऐसा लगता था कि क्या पूछ लिया गया। आज सीना ठोक के योगी जी कहते हैं कि हाँ, आप ईद मनाएं, आपके साथ हम सहयोग करेंगे। लेकिन जब एंकर उनसे पूछता है कि आप जो है ईद भी मनाएंगे, आपने होली मनाई, आपने दीपावली मनाई, आपने सब कुछ मनाई, तो आप ईद मनाएंगे? तो उन्होंने कहा, मैं मुख्यमंत्री से पहले मेरा भी एक धर्म है।
मैं उस धर्म को मानने वाला हूँ। मैं दूसरे के उसमें अगर मैं उनके पर्व त्यौहार को अच्छे से मनवाऊंगा, सारी पुलिस प्रशासन सारी व्यवस्थाएं करूंगा, लेकिन मैं उस सिद्धांत को कभी नहीं फॉलो करूंगा कि अंदर हनुमान चालीसा और बाहर टोपी लगा के घूमूं। तो जब एक ऐसा मुख्यमंत्री हमको मिला है जो हिंदुत्व की बात करता है, जो सनातन संस्कृति की बात करता है, जो सांस्कृतिक विरासत की बात करता है, आपने देखा क्या परिवर्तन हुआ यूपी के अंदर, कितने नाम चेंज कर दिए गए। आप अयोध्या को अभी तक फैजाबाद के रूप में जानते थे, मुगल सराय को आप मुगल सराय के रूप में जानते थे, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ऐसे तमाम चीज़, अरे मेरा जो इतिहास है, उस इतिहास को मुगलों ने तहस नहस किया है। एक बैग सब कुछ नहीं हो सकता है, परिवर्तन एक बैग नहीं आएगा, लेकिन स्वतः सनह सनह धीरे धीरे वो परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। और योगी जी पे हमें लगता है पूरे देश को विश्वास करना चाहिए। एक ऐसा नेतृत्व यूपी के अंदर मिला है। आप देखो परिवेश बदल गया है। आज जन्माष्टमी है, आप देखो चारों तरफ आपको सुरक्षा की चाक चौबंद यहाँ पे, और जो माहौल आपको देखने मिला, दूसरी पंचवर्षीय योगी जी की चल रही है। आप बताइए किसी हिंदू त्योहारों पे कोई हमला हुआ हो? आप बताएं। हाँ, कुछ उपद्रवी किए थे इस बार, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। बाबा का बुलडोजर रेडी रहता है हमेशा। तो ये बात मान लीजिए कि जो चीज़ आपको पता है कि जब सपा की सरकार थी, हम आधे दिन होली मनाए थे और आधे दिन के बाद फरमान आ गया था कि जुमे की नमाज है, होली को बंद कर दो, और होली बंद कर दी गई थी। हम उस दिन को नहीं भूल सकते हैं। अगर कोई सच्चा हिंदू होगा तो उन आतताइयों के जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई। अब देखिए परिवर्तन की दो मिसाल देता हूँ। एक पार्टी थी जो राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, और एक पार्टी थी जो कांवड़ियों पे खून पुष्प की वर्षा करवा रही थी। ये परिवर्तन देखने को मिला। वही कृष्ण को लेकर आएंगे और वही काशी को भी लेकर आएंगे, भोलेनाथ को भी वही मुक्त करवाएंगे, वही भगवान श्री कृष्ण को भी मुक्त करवाएंगे। बस ये है कि हमारी देश की जनता, हमारे देश के लोग इस नेतृत्व पर विश्वास रखें। जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उनके पीछे ना पड़े, बल्कि अपने बुद्धि और विवेक से सोचे कि हमें क्या करना चाहिए। जिसने हमारे लिए सोचा है, हिंदुओं के लिए सोचा है, हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, मुझे लगता है उनका साथ देना चाहिए। देखिए सवाल यहाँ एक ये भी पैदा होता है कि जो लोग धर्म संस्कृति को एक पिछड़ापन बताते हैं या पिछड़ापन दिखाने की कोशिश की गई। हम बात कर रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा की संस्था की, इस बात की कि जहाँ वो रात दिन हरे राम हरे कृष्ण करता है और पाश्चात्य संस्कृति के लोग यहाँ पर धोती कुर्ता तिलक लगा करके घूमते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को एक गलत तरीके से पेश किया। लेकिन आज हर कोई हरे राम हरे कृष्ण को अपनाने के लिए मजबूर है, ऐसा क्यों? बिल्कुल केशव जी, बहुत अच्छी आपने क्वेश्चन किया। मैंने बॉलीवुड का पहले भी नाम लिया था। 700 साल तथाकथित, मैं तथाकथित क्यों कहता हूं, क्योंकि मुगलों ने कभी भी पूरे भारत पर राज्य नहीं किया। वो एक ना एक कोना उनसे अछूता रहा जो वो नहीं रिकवर कर पाए। दूसरी बात यह है कि 200 साल अंग्रेजों की रास्ता रही, लेकिन हमारी सनातन और संस्कृति को वो मिटा नहीं पाए। लेकिन बॉलीवुड ने और वेब सीरीज ने और जो ये धारावाहिक कार्यक्रम होते हैं, इन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया। आपको एक बात मैं बताता हूं, आप लंदन की बात करें, आप यूरोप की बात करें, यूरोपियन कंट्री का कोई भी मिसाल उठा के देख लीजिए, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चौक चौराहों पे होता है और वहाँ पे देखने लायक शोभा होती है। और हमारे यहाँ इतने कायर हो चुके हैं, पाश्चात्य संस्कृति में इतने डूब चुके हुए हैं कि इनके पास 10 मिनट समय नहीं है कि सुबह प्रभात फेरी निकाल दो भगवान श्री कृष्ण के नाम पे। ये किसका अधिकार है? कोई सरकारें करने आएंगी? मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं अपनी आस्था के प्रति जो है नहीं समर्पित हूँ, तो कोई सरकारें मुझे ज़बरदस्ती मेरी आस्था को नहीं थोप सकती हैं। हमें निकलना पड़ेगा। ये बॉलीवुड ने भरा कि अगर तुम टीका लगा लिए, तुम धोती पहन लिए, तुम चोटी रख लिए, तो यानी तुम भैया पिछड़े की निशानी हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चाणक्य इतनी बड़ी चोटी रखता था, इतनी बड़ी, जिसने सत्ता परिवर्तन करके दिखा दिया। आर्यभट्ट, ऐसे तमाम अगणित जो है हमारे यहाँ बुद्धिजीवी हुए हैं, जो इतिहास पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने संस्कृति और सभ्यता के साथ कभी समझौता नहीं किया। और हाल का उदाहरण बता देता हूँ, अभी जो ये कॉमनवेल्थ गेम था, उसमें एक लड़की, मेरे को नाम नहीं पता है, और वो लड़की लड्डू गोपाल जी को साथ में लेकर गई और तिरंगे में लड्डू गोपाल जी का पोशाक था। और जब वहाँ पे पूछा गया तो बोले ये मैं इन्हीं के बदौलत जीती हूँ। भगवान श्री कृष्ण को उसने अपना मेडल समर्पित किया जीतने के बाद में। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सनातन संस्कृति को मानने वाले बराक ओबामा जब भारत के अंदर आते हैं तो उनके पॉकेट में जो है हनुमान जी की छोटी सी लॉकेट निकलती है। ये हमारी जो यहाँ पे हनुमान जी को कभी बंदर के रूप में लोग उनकी चर्चा करते हैं, कभी कुछ भी रूप में। तो ये चीज़ें हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप दिखाने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण योगी राज श्री कृष्ण है, उनको नचनिया बना के डाल दिया। केवल इस जो है इस ईसाइयत ने करा था। भगवान श्री कृष्ण बचपन से लेके और उनके अंत समय तक
वो संघर्षों से लड़े। बचपन में उन्होंने वकासुर, पूतना, पता नहीं कितने राक्षसों का वध किया, बचपन में किया भाई साहब। और उसके बाद में जो है जब कुरुक्षेत्र हुआ तो उन्होंने एक ही योगी राज श्री कृष्ण हुए जो सीना ठोक के कुरुक्षेत्र में बोले कि मैं ही ईश्वर हूँ, अगर देख सकता है तो मुझे देख, पहचान मुझे। और कई बार उन्होंने अपने विराट रूप का, स्वरूप का दर्शन कराया। एक बार जब वो माटी खाए तो माँ यशोदा का उन्होंने अपने तीनों ब्रह्मांड दिखा दिया मुँह खोल के। और उसके बाद में दूसरा उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया कुरु राज्यसभा में जब वो आए थे कि शांति प्रस्ताव लेकर के शांति दूत बनकर आए थे, तो दूसरा विराट रूप वहाँ दिखाया और तीसरा विराट रूप उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाया। बताइए, कोई जीसस क्राइस्ट कह दें, वो भी कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। हजरत मोहम्मद पैगंबर भी कहते हैं कि मैं जो है मैं मैसेंजर हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के अंदर सीना ठोक के कहा कि मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन इस बात को तो हमारे देश के लोग नहीं मानेंगे, लेकिन विदेशी मानेंगे। लेकिन हम सौभाग्यशाली नहीं, उससे भी ज़्यादा अति सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ही देश की इस पुण्य भूमि पर भगवान राम भी कृष्ण लेते हैं, जन्म लेते हैं, भगवान राम भी जन्म लेते हैं, भगवान कृष्ण भी जन्म लेते हैं। लेकिन राक्षसों का नरसंहार करने के लिए देखिए आज ऐसे राक्षस पैदा हैं कि जो उन्हीं की मूर्ति लगाने का विरोध करते हैं। जी बिल्कुल सही सवाल किया। एक्चुअली राक्षस का कभी अंत नहीं हुआ है। राक्षस तब भी थे, राक्षस अब भी हैं। आज के राक्षस क्या हैं, वो उस तरह से उनके दांत नहीं हैं, उस तरह से उनकी आँख नहीं है, सींग नहीं है, लेकिन राक्षस तो आज भी हैं। आज ये लोग देखो, ये बच्चे हैं, देखो इनकी क्या उम्र है, इनकी श्रद्धा है, ये आए हैं मंदिर में। लेकिन आज ही की डेट में बहुत से ऐसे बच्चे होंगे, बहुत से बड़े बाप की औलादे होंगे जो पब और दारू के ठेके में बैठे होंगे। वो तो राक्षस कौन है? राक्षस वो है जो तामसी भोजन करे, मांस मदिरा का भक्षण करे, यौनावृत्ति करे। और कौन राक्षस है? राक्षस की प्रवृत्ति कहीं अलग से थोड़ी होती है, कोई बन के थोड़ी आते हैं, यही राक्षस है। अब इसका राक्षस करने के लिए पहले जो है भगवान राम आए, उसके बाद भगवान कृष्ण आए, नरसिंह अवतार आए, ऐसे 10 अवतार हुए हमारे यहाँ। अब कोई फिर आएगा इनका संहार करने के लिए, और इनका संहार हो रहा है, ये मत मानिए कि नहीं हो रहा है। योगी बाबा के रूप में यूपी में विराजमान है, बुलडोजर लिए वो चढ़े रहते हैं, जहाँ भी गलत करोगे चढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल, कृष्ण से आज क्या दुआ करेंगे, क्या प्रार्थना करेंगे? मैं एक ही जो है भगवान श्री कृष्ण से एक ही प्रार्थना, अगर मेरे जीते जी ये भारत अखंड राष्ट्र बने और ये जो विधर्मी इस देश के अंदर तांडव मचा रहे हैं इनका समाप्ति हो। अगर इनको ज़्यादा हमारे देश में प्रॉब्लम है तो इनको उठा के जहाँ इनके बाप दादा बैठे हैं वहाँ ले जाके उनको विस्थापित कर दें। मेरा यही भगवान श्री कृष्ण से एक मैं प्रार्थना भी करूँगा और उनसे जो है मेरा विनती भी है। अब मथुरा की बारी है। बिल्कुल मथुरा की बारी है और मथुरा के लिए सबको तैयारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है मथुरा ही क्यों, 40,000 हमारे मंदिर हमें वापस चाहिए। ये 1-2 में काम नहीं चलेगा क्योंकि उनके बाप का नहीं है। वो वैसे ही कहते हैं ना कि अब किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। भाई साहब, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, मेरा डीएनए मिला लो, हमारे किसी पूर्वज से मिल जाएगा डीएनए, तो वो चेक करें अपना, तो मंदिर तो मिलेगा। केशव जी, मैं एक पॉइंट मेरा रह गया था, मैं उसे ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, ईसाई मिशनरियों ने जब हमारे देश में आए तो उन्होंने बड़ी एक चतुराई से महाभारत को हमारे घरों से बाहर कर दिया। आपको पता होगा कि अभी भी गाँव के जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं घर में महाभारत रखोगे तो सब नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। महाभारत नाश का नहीं है, महाभारत जीवन देने वाली ग्रंथ है। वो बताती है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक द्रौपदी के अपमान पे महाभारत हो गई थी, ठीक है। आज अगर वो किताब हमारे घर में होती तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बलात्कार की खबरें आपको चलानी पड़े, क्योंकि प्रतिकार की क्षमता वो देती है, वो अन्याय सहने की क्षमता नहीं देती है। अन्याय अत्याचार सहना कायरों का काम है। गीता, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अगर आप करते हैं, अगर श्रीमद् गीता का अध्ययन आप करते हैं तो एक तो आप आध्यात्मिक रूप से जुड़ते हैं और दूसरा आप अध्यात्म को बचाने के लिए उसकी रक्षा कैसे करनी है ये भी गीता बताती है हमें, ये भी गीता बताती है। तो आप ये देखो कि इन दोनों पुस्तकों को हमारे घरों में निषेध कर दिया गया है। गीता तो खैर अब होने लगी हर घर में, लेकिन महाभारत अभी भी कोसों दूर है हमारे घर से। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि जितने भी आपके व्यूअर्स हैं वो महाभारत को अपने घर में लेकर आएँ, उसका अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि ये घर में रखने लायक है या नहीं रखने लायक है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है और सांस्कृतिक विरासत तभी बचेगी जब आप अपने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा कर पाएंगे। आप देखो, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हम कहते हैं हम आर्यवर्त थे, पूरे विश्व में हमारी सनातन संस्कृति की थाती थी, ज्ञान की गंगा भारत थी ज्ञान के लिए। और कहीं कुछ जब कोई कपड़े नहीं पहनता था तब यहाँ पे गुरुकुल और यूनिवर्सिटियाँ चला करती थी। जब उनको ये नहीं पता था कि मुझे क्या खाना है तब यहाँ पे 56 भोग लगा करते थे।